हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर एप्लीकेशन का टर्म 2 का एग्जाम होने जा रहा है। तो बच्चों आज हम आपके लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि ये मॉक टेस्ट आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो बच्चों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ हमारे चैनल पर आते रहते हैं जिससे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए, लिखा है मॉक टेस्ट टर्म 2 क्लास 10 सेशन 2021-22 कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड 165। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो यहां पे लिखा है 25 और जो आपको टाइम दिया जा रहा है वो 2 आवर्स का है। ठीक है, और नीचे आते हैं तो यहां लिखा है जनरल इंस्ट्रक्शंस। नंबर 1 पे क्या लिखा है देखिए, द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन ए, बी एंड सी। ये जो क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों ये 3 सेक्शन का है एंड ईच सेक्शन इज कंपलसरी। और ये तीनों सेक्शन आपके लिए कंपलसरी होगा, हर हाल में ये तीनों को आपको अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है, आगे देखिए लिखा है सेक्शन ए हैज 4 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। बच्चों सेक्शन ए के अंदर आपको 4 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो 2-2 नंबर के होंगे और एक क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस भी दिया जाएगा, मतलब और का एक सेक्शन भी आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है सेक्शन बी हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। बच्चों सेक्शन बी के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और वो 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है सेक्शन सी हैज 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। बच्चों लास्ट वाला जो सेक्शन है उसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों होंगे 4-4 मार्क्स के। ठीक है, बच्चों नीचे यहां पे ध्यान से देखिए लिखा है सेक्शन ए टोटल 8 मार्क्स। ठीक है, दिस सेक्शन हैज 4 क्वेश्चंस ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिएगा, लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग कोड्स। यहां पे 2 कोड्स दिए गए हैं, उनमें क्या डिफरेंसेस है ये आपको ध्यान से देखना है। तो पहला कोड देखिए यहां पे href इक्वल टू physics.html फिजिक्स एंकर टैग क्लोज। बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि हम लिंकिंग में एंकर टैग का यूज करते हैं, तो यहां पे ए लिखा है, इसके बाद लिखा है href और href आप जानते हो होता है हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, जिसके अंदर हम अपनी फाइल का लोकेशन देते हैं, उसका यूआरएल देते हैं। तो यहां पे href के सामने लिखा है physics.html, एक बाहर की फाइल है, एक्सटर्नल फाइल है जो हम यहां पे लिंक कर रहे हैं। और हाइपरटेक्स्ट हमारा कौन सा है, फिजिक्स है, जिसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल ओपन होगी और लास्ट में एंकर टैग क्लोज किया गया है। तो बच्चों देखने से ही लगता है कि हमारा एक्सटर्नल लिंकिंग है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों बाहर की फाइल है। आंसर देखिए क्या लिखा है, दिस कोड विल प्रोवाइड अ लिंक टू एन HTML फाइल नेम्ड physics.html सो इट इज एक्सटर्नल लिंकिंग। ठीक है, जब बाहर से कोई HTML फाइल इस तरीके से लिंक की जाए तो आपको तुरंत समझ जाना है ये एक्सटर्नल लिंकिंग है। नेक्स्ट देखिए यहां पे लिखा है href इक्वल टू हैज फिजिक्स और उसके बाद लिखा है फिजिक्स क्लोज। उसके बाद बच्चों लिखा है फिजिक्स एंकर टैग क्लोज। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट में देखिएगा href इक्वल टू हैज फिजिक्स लिखा है। हैज का मतलब बच्चों हैज हमेशा तब लगता है जब हम इंटरनल लिंकिंग करते हैं, जब हम अलग अलग सेक्शन बनाते हैं और उसी फाइल में उसकी कोडिंग भी होती है, उसी फाइल में उसका रिजल्ट भी होता है। ठीक है, तो जब आप फिजिक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फिजिक्स का जो सेक्शन है उसके अंदर जो भी कुछ आपने लिखा है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसी लिंकिंग होती है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये हमारी इंटरनल लिंकिंग की बात हो रही है यहां पे। ठीक है, तो नीचे देखिए लिखा भी है दिस कोड विल प्रोवाइड अ लिंक टू द सेक्शन नेम्ड फिजिक्स इन द सेम डॉक्यूमेंट सो इट इज इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है इसको देखने से तुरंत आपको समझ जाना है ये इंटरनल लिंकिंग है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। यहां पे देखिए लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन TCP एंड IP। TCP और IP में क्या डिफरेंस होता है, आपको पता होगा TCP क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। चलिए देखिए क्या डिफरेंस है यहां पे। When data is passed from one computer system to another, it is broken up into pieces called packets using TCP। बच्चों जब भी कोई इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे पास की जाती है तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको आप TCP कहते हो वो हमारी इंफॉर्मेशन को स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड करती है, छोटे छोटे पैकेट्स में ब्रेक कर देती है। ठीक है, एंड ईच पैकेट कंटेन्स 15 बाइट्स आर कैरेक्टर्स और हर एक पैकेट में बच्चों 1500 कैरेक्टर्स स्टोर कर दिया जाता है। उसके बाद IP क्या करता है देखिए, IP हैंडल्स द एड्रेस पार्ट एंड मेक्स
श्योर द पैकेट रीचेज द राइट डेस्टिनेशन। बच्चों जो हमारा आईपी होता है वो उस हर एक पैकेट में, सेंडर और रिसीवर जो हमारा दोनों कंप्यूटर होता है उसका आईपी एड्रेस हर एक पैकेट में स्टोर कर देता है, जिससे वो हमारा पैकेट सही डेस्टिनेशन पे पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, और का सेक्शन देखिए क्या लिखा है यहां पे, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन विद रिगार्ड टू मेकिंग पेमेंट्स व्हाइल शॉपिंग ऑनलाइन। बच्चों पेमेंट के दौरान आपको कौन कौन से प्रिकॉशन अपने ध्यान में रखना है, यहां पे देखिए क्या लिखा है आंसर में, बिफोर एंटरिंग एनी पर्सनल आर पेमेंट इंफॉर्मेशन मेक श्योर दैट द यूआरएल शुड स्टार्ट विद HTTPS प्रोटोकॉल। बच्चों जब भी कोई पेमेंट करते हैं तो आपको एक चीज बहुत ध्यान से देखना है अपनी वेबसाइट के अंदर कि आपका प्रोटोकॉल कौन सा है, HTTP है कि HTTPS है ना। HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जबकि HTTPS में नाम में ही सिक्योर्ड लगा हुआ है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड। तो हमको ध्यान रखना है कि जब भी आप पेमेंट करें तो उसके अंदर कौन सा प्रोटोकॉल यूज होना चाहिए, HTTPS, क्योंकि वहां पे जो इंफॉर्मेशन हमारी शेयर होती है वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में होती है और बहुत ही सिक्योर हो जाती है। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, डू नॉट शेयर कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स विद एनीवन। अपना कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स, अपना प्राइवेट डिटेल्स जो भी आपके पास है, जैसे OTP वगैरह होती है, तो उसको आप किसी के साथ शेयर न करें। ठीक है, आगे देखिए लिखा है, क्रिएट कॉम्प्लेक्स पासवर्ड। आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बहुत इजी नहीं है कि घर में किसी का नाम डाल दिया, अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दिया, है ना, 1 2 3 4 5 डाल दिया, कुछ ऐसे नंबर, इजी नंबर डाल दिया, या ABCDEF करके कुछ ऐसे जनरल चीजें, आपने जनरल कैरेक्टर्स डाल दिया, तो ऐसे चीजें हमारे लिए क्या होती हैं, ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो आपका जो पासवर्ड है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यहां पे देखिए लिखा है, राइट सुटेबल HTML कोड टू इम्बेड ऑडियो एंड वीडियो इन अ वेब पेज। ठीक है, अपने वेब पेज के अंदर अगर कोई ऑडियो या वीडियो इम्बेड करना चाहते हैं, मतलब लिंक करना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिए लिखा है, HTML कोड फॉर एम्बेडिंग वीडियो। क्या लिखेंगे, यहां पे एक हमारा कोड होता है, एक हमारा बेटा टैग होता है, वीडियो कंट्रोल्स। यहां पे देखिए लिखा है ना, वीडियो कंट्रोल्स, आप ध्यान रखिएगा, ये हमारा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी वीडियो को लिंक करने के लिए। आगे क्या लिखते हैं हम लोग, सोर्स src abc.mp4। हमारे पास जो फाइल है MP4 वाली, जो वीडियो की फाइल है, उसका नाम क्या है, abc.mp4। इसी को हमको लिंक कराना है, तो हम क्या लिखेंगे, सोर्स src इक्वल टू abc.mp4, और बाद में क्या करना है, लास्ट में अपनी वीडियो टैग को क्लोज कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो ये दो चीजें हमको याद रखना है। वीडियो कंट्रोल क्या करता है बेटा, हमारे स्क्रीन के ऊपर जब वीडियो आपका प्ले होता है तो जो बटन्स आते हैं, जैसे प्ले बटन हो गया, पॉज बटन हो गया, स्टॉप बटन हो गया, तो ये सारे बटन्स इसी कंट्रोल की वजह से हमारे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, आगे नीचे आए तो यहां पे लिखा है HTML कोड फॉर एम्बेडिंग ऑडियो। तो यहां पे बेटा वीडियो की जगह पे क्या लग गया है, ऑडियो कंट्रोल्स। ठीक है, और यहां पे सोर्स src इक्वल टू xyz.mp3, मतलब यहां पे आपको अपनी MP3 का नाम देना है, जो भी फाइल आपके पास है, और लास्ट में ऑडियो टैग को क्लोज कर देना है, सिंपल। ठीक है, तो यहां पे वीडियो कंट्रोल्स हो जाएगा और यहां पे नीचे क्या करेंगे आप, ऑडियो कंट्रोल्स। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अखिल अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 वांट्स टू रिप्रेजेंट अ टेबल इन वेब पेज। अखिल एक क्लास 10 का स्टूडेंट है जो अपने वेब पेज के अंदर एक टेबल को रिप्रेजेंट करना चाहता है, दिखाना चाहता है, बट ही इज अनअवेयर अबाउट द टेबल टैग्स। लेकिन उसको टेबल टैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, व्हाट इज टेबल टैग्स। ठीक है, आगे लिखा है, एक्सप्लेन हिम द रोल ऑफ TR, TH एंड TD टैग। ठीक है, आप उसे TR, TH और TD के बारे में एक्सप्लेन करिए। आगे लिखा है, राइट HTML कोड ऑफ अ टेबल एंड शो द यूज ऑफ TR, TH एंड TD टैग्स। ठीक है, तो पहले बच्चों आपको TR, TH, TD को एक्सप्लेन करना है, उसके बाद एक छोटा सा कोई प्रोग्राम बना के आपको TR, TH और TD को भी दिखाना है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं इसका। TR में क्या है हमारा, देखिए लिखा है, डिफाइंस टेबल रो। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो सबसे पहले उसके अंदर हमको रो इंसर्ट करना है। आपको पता है ना, टेबल इज अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो टेबल के अंदर जब आप रो इंसर्ट करते हो तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, TR टैग, सिंपल। ठीक, आगे देखिए लिखा है, TH, द TH टैग डिफाइंस अ हेडर सेल इन एन HTML टेबल। जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करते हो तो ऊपर का जो सबसे पहली लाइन होती है कौन सा होता है, हमारा हेडर का पोर्शन होता है। जैसे आपने ऊपर लिखा रोल नंबर, स्टूडेंट नेम लिखा, मार्क्स लिखा, ग्रेड लिखा है ना, ऊपर टॉप का पोर्शन, तो इसको क्या बोलेंगे आप, हेडर पोर्शन। तो हेडर को हम किससे डिफाइन करते हैं, TH से। ठीक है, आगे बच्चों देखिए क्या लिखा है, TD डिफाइंस टेबल डेटा सेल, है ना। बच्चों हेडर डिफाइन करने के बाद जैसे आपने रोल नंबर तो डिफाइन किया, लेकिन रोल नंबर के नीचे आप 1 डिफाइन करना चाहते हो, तो 1 क्या है हमारा, 1 हमारा TD होता है, और TH क्या है हमारा, टेबल हेड होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, TD का मतलब टेबल डेटा होता है, जो किसी सेल के अंदर आप इंसर्ट करते हो। चलिए और नीचे आते हैं तो बेटा यहां पे देखिए आप, HTML कोड भी दिया गया है इसके लिए। क्या है, ध्यान से देखिए, लिखा है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 2। जो आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो उसका बॉर्डर क्या है, 2 पिक्सल का है।
तो अब टेबल के अंदर हमने पहली रो इंसर्ट किया टीआर लगा के, उसके बाद लिखा टीएच रोल नंबर, टीएच क्लोज, टीएच नेम, टीएच क्लोज, टीएच मार्क्स, टीएच क्लोज। इस तरीके से तीनों हेडर मैंने डिफाइन कर दिया। रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स ये डिफाइन हुआ। इसके बाद ये वाली रो हमने यहाँ पे क्लोज कर दी, पहली रो हमारी क्लोज हो गई। फिर से एक रो मैंने इंसर्ट किया टीआर लगा के। अब इनके नीचे हमको एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। रोल नंबर के नीचे मुझे 1 डालना है, नेम के नीचे अजय डालना है, मार्क्स के नीचे मुझे 60 डालना है। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, TD1 TD क्लोज, TD अजय TD क्लोज, TD 60 TD क्लोज। अब ये एक रो जैसे कंप्लीट हुई, हमने इस टीआर को इसके नीचे बंद कर दिया। ठीक, ऐसे ही नया टीआर मैंने ओपन किया एक नए रो के लिए, TD2 TD क्लोज, TD विजय TD क्लोज, TD 70 TD क्लोज, एंड लास्ट में टीआर टैग को मैंने क्लोज कर दिया, और लास्ट में बेटा टेबल टैग को भी मैंने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से ये टेबल बन गया, और ये तीनों चीजें टीआर, टीएच, टीडी को मैंने अपने इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग सेक्शन बी की तरफ। यहां पे लिखा है टोटल 9 मार्क्स। दिस सेक्शन हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 3 मार्क्स। बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है, डिफाइन ई लर्निंग। ई लर्निंग को डिफाइन करना है। आगे लिखा है व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ ई लर्निंग साइट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ई लर्निंग साइट का जो इंपैक्ट होता है स्टूडेंट के ऊपर वो कौन कौन सा है। ठीक है बच्चों, इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, ई लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग नॉलेज थ्रू वेरियस चैनल्स सच एज ई बुक्स, सीडीज एंड वेबिनार्स एंड मोर। बच्चों ई लर्निंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, इन्हेंस करते हैं, जिसके अंदर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे ई बुक्स होती हैं। आपको पता है हमारे पास जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके हर सब्जेक्ट की आपको ई बुक्स आपको नेट पे मिल जाते हैं, उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, उनसे आप पढ़ाई कर सकते हो और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकते हो, है ना। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे बुक्स में सीडीज़ लग के आती हैं पहले से ही। आपके बुक में पीछे अगर देखें हैं लास्ट कवर के पीछे, तो वहाँ पे सीडी लगी होती है, वहाँ पे उसके मेन कंटेंट बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में उसके अंदर स्टोर किए गए हैं, और उसको आप यूज़ करके अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो। बहुत सारे फ्री वेबिनार्स आपको मिलते हैं, पेड वाले भी मिलते हैं, फ्री वाले भी मिलते हैं। तो इन वेबिनार्स का यूज़ करके आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हो। ये सब क्या है, ई लर्निंग का हमारा प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इनहेंस कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है, इंपैक्ट ऑफ ई लर्निंग साइट्स ऑन स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, क्या इंपैक्ट पड़ता है, देखिए स्टूडेंट कैन लर्न लेसन एट देयर होम एट देयर कन्वीनियंट टाइम। ठीक है, इसमें कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, स्टूडेंट के पास जब भी फ्री टाइम हो वो अपने घर पे पढ़ाई कर सकता है। ठीक है, ई लर्निंग में कोई बाउंडेशन तो होता नहीं। ठीक, आगे देखिए, द स्टडी मटेरियल कैन बी एक्सेस्ड इजिली एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। जो बच्चों इसके अंदर स्टडी मटेरियल्स होते हैं, जैसे ई बुक्स हैं, सीडी है, वेबिनार्स है, इसके लिए कहीं भी किसी भी प्लेस पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी बाउंडेशन आपकी ऑफलाइन क्लासेस की तरह नहीं होता है। बच्चों लास्ट पॉइंट देखिएगा, इट रिड्यूसेस द ट्रेवल टाइम एंड कॉस्ट। बच्चों जो ऑफलाइन कोचिंग करते हैं या क्लासेस आप बाहर जाके लेते हैं, वहाँ पे जो ट्रेवल करना पड़ता है, वहाँ पे जो पैसे लगते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी ई लर्निंग के दौरान नहीं होती हैं। आपको कहीं जाना नहीं है, अपने सिस्टम पे बैठ के घर पे भी आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो यहाँ पे कोई ट्रेवल नहीं करना है और ना ही कोई पैसे लगने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये इसका इम्पैक्ट होता है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है व्हाट इज ब्लॉग, राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ ब्लॉगिंग। ठीक है, ब्लॉग क्या है और ब्लॉग के 2 एडवांटेजेस में लिखने हैं। तो देखिए क्या है ब्लॉग। ए ब्लॉग इज अ वेबसाइट वेयर ब्लॉगर्स कैन शेयर देयर थॉट्स, नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन वाया टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। बच्चों ब्लॉग क्या होती है, एक वेबसाइट होती है जिसके अंदर ब्लॉगर्स, ब्लॉगर का मतलब ब्लॉग राइट करने वाला ब्लॉगर होता है, जो क्या शेयर करता है, अपने थॉट्स को शेयर करता है, अपनी नॉलेज को शेयर करता है। ठीक है, किसके थ्रू, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। ठीक है, तो ब्लॉग बच्चों, तो ब्लॉग क्या है, ब्लॉग एक तरीके से कह सकते हो एक ऑनलाइन डायरी की तरह होता है, जिसमें जो ब्लॉगर है, जो यूजर होता है, जो टाइपिंग करता है, जो उसके अंदर पोस्ट डालता है, उसी को तो हम ब्लॉगर कहेंगे। वो अपने नॉलेज को, अपने इंफॉर्मेशन को टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो के थ्रू शेयर कर सकता है। ठीक है, इसकी कुछ साइटें भी होती हैं, जैसे आपका wordpress.com हो गया, blogspot.com हो गया, है ना, blog.com हो गया। तो कुछ वेबसाइटें होती है जिनका यूज करके आप ब्लॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो यहां पे देखिए लिखा है, ब्लॉगिंग हेल्प टू गेट स्टिक कनेक्टेड विद वेरियस रीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बच्चों ब्लॉगिंग वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले रीडर्स से हमें कनेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लिखा है, इनेबल्स यू टू राइट डाउन योर थॉट्स ऑन एनीथिंग दैट इंटरेस्ट यू। ब्लॉग में आप अपने थॉट्स को अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शेयर कर सकते हैं।
तो बच्चों ब्लॉग में 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए। ब्लॉग क्या होता है, व्हाट इज ब्लॉग, और दूसरा ब्लॉगर क्या है, तीसरा ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉग तो आपको पता चल गया, एक ऑनलाइन डायरी होती है जिसके अंदर हम अपने थॉट्स को, अपनी नॉलेज को, अपने इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, ठीक है। और ब्लॉगर कौन होता है, जो ब्लॉग को राइट करता है। और ब्लॉगिंग क्या है बेटा, ब्लॉगिंग वो प्रोसेस होती है जिसके थ्रू आप उसके अंदर राइट करते हो, कोई चीज पोस्ट करते हो, वो प्रोसेस ही हमारा ब्लॉगिंग होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे लिखा है व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक्सप्लेन एनी 3 एडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है, इसके 3 एडवांटेज लिखने हैं, ठीक। तो यहां पे देखिए लिखा है ए वीडियो कॉन्फ्रेंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ फोन कॉल विद पिक्चर दैट अलाउज मल्टीपल पीपल सिटिंग एट geographically different locations to communicate with each other by exchanging video and audio at the same time। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इमेज के साथ एक फोन कॉल के रूप में माना जा सकता है जो एक ही समय में ऑडियो और वीडियो को एक्सचेंज करके एक दूसरे से कन्वर्सेशन करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। मुझे लगता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोग अक्सर घर पे कर लेते हैं, अपने फ्रेंड के साथ, अपने फैमिली के साथ हम लोग वीडियो कॉल करते ही हैं, ठीक है। तो यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है हमारा। अगर एडवांटेज की बात किया जाए तो एडवांटेज में यहां पे देखिएगा ध्यान से, स्टूडेंट्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस कैन अटेंड लेक्चर एंड ट्रेनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगर स्टूडेंट दूर कहीं किसी प्लेस पे हैं और उनको अपना लेक्चर अटेंड करना है तो वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अपना लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसलिए बच्चों इस समय आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो घर पे ही बैठ के ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो क्या है, वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक एडवांटेज हो गया हमारा। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है इट इज एन एक्सीलेंट वे ऑफ कीपिंग टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स स्टेइंग एट डिस्टेंट प्लेसेस। बच्चों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से टच बना के रखते हैं। यहाँ पे कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता, हम कितनी भी दूरी पे हों, ठीक है, हम आपस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी बातों को, अपनी फीलिंग को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है द मीटिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन शॉर्ट नोटिस एज पीपल कैन इजीली पार्टिसिपेट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन, ठीक है। एक शॉर्ट नोटिस पे हम लोग कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें कोई टाइम वेस्ट नहीं होता है। और बच्चों जो मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो कितनी भी दूरी पे हो उससे वो कोई मायने नहीं रखता है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट देखिए लिखा है द मीटिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन शॉर्ट नोटिस एज पीपल कैन ईजिली पार्टिसिपेट फ्रॉम डिस्टेंट लोकेशन। बच्चों एक शॉर्ट नोटिस पे हम कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसमें जो पार्टिसिपेंट हैं वो कितनी भी दूर हों ये बात कोई मायने नहीं रखती है, हम आसानी से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बच्चों लास्ट सेक्शन हमारा है सेक्शन सी, ये टोटल 8 मार्क्स का है, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिए लिखा है द सेक्शन हैज 2 क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। क्वेश्चन 9 इज ऑफ केस बेस्ड। यहां पे बच्चों नीचे ध्यान से देखिएगा लिखा है रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, ईच सब क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। बच्चों यहां पे 5 आपको मिलेंगे केस स्टडी के क्वेश्चंस, इसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बच्चों यहां पे ध्यान से देखिए क्या लिखा है मिस्टर अखिल एन अकाउंटेंट वर्क्स इन एन IT फर्म एंड ड्यू टू द पेंडेमिक हैज बीन आस्क्ड टू वर्क फ्रॉम होम। ही हैज सेट अप हिज ऑनलाइन ऑफिस at his home. He has purchased a laptop, web camera and other accessories. Now he has started working from home and performs his various duties online. Mr. अखिल एक अकाउंटेंट हैं और एक IT कंपनी में काम करते हैं और महामारी के कारण उन्हें घर से काम करने के लिए कहा गया है और उन्होंने अपने घर पर ही अपना ऑनलाइन ऑफिस सेटअप कर रखा है और उन्होंने एक लैपटॉप, वेब कैमरा और कुछ अदर एसेसरीज परचेज कर लिया है और अब उन्होंने अपना ऑनलाइन वर्क घर से करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहां पे लिखा है मिस्टर अखिल वांट्स टू होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग with the company's client such that he can interact as well as see them. Which web service should he avail? अखिल अपनी कंपनी के साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं जिससे वो उनसे बात कर पाएं और उन्हें देख पाएं। उन्हें कौन सा वेब सर्विस यूज करना चाहिए, ठीक है। इसका बेटा आंसर देखिए क्या लिखा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सच एज स्काइप, जूम। स्काइप और जूम एप्लीकेशन का यूज करके ये मीटिंग ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लिखा है मिस्टर शोभित सेंड्स एन ईमेल टू कपिल रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट। विच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस ईमेल कम्युनिकेशन।
शोभित ने कपिल को बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करते हुए एक ईमेल भेजा है। इस ईमेल कम्युनिकेशन में कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज किया गया है? ठीक है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है यहां पे, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। बच्चों इसके अंदर हमने दो प्रोटोकॉल यूज किया है, एक SMTP और दूसरा POP। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे लिखा है द कंपनीज फाइनेंशियल हेड नीड्स टू सेंड सम हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स टू मिस्टर साहिल। ही यूजेस एन एप्लीकेशन विच सपोर्ट द डैश प्रोटोकॉल। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल हेड को कुछ हाई सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट मिस्टर साहिल को भेजने की आवश्यकता है। वो एक एप्लीकेशन का यूज करते हैं जिसमें डैश लिखा है, उसके बाद प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है। देखिए कौन सा प्रोटोकॉल होगा बेटा इसमें, SSH, जिसको बच्चों हम कहते हैं सिक्योर शेल प्रोटोकॉल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इन ऑर्डर टू गैदर सम इंफॉर्मेशन ऑन लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स, मिस्टर RN हैज टू डू some research. He can do this by locating sites online using a dash. बच्चों लेटेस्ट अकाउंटिंग ट्रेंड्स पर कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मिस्टर RN को कुछ रिसर्च करना है। वह डैश का उपयोग करके ऑनलाइन साइटों का पता लगाकर ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं तो सर्च करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सर्च इंजन का। और सर्च इंजन काम कहाँ करता है, वेब ब्राउज़र में, है ना। आप वेब ब्राउज़र यूज़ करेंगे, उसके अंदर सर्च इंजन यूज़ करेंगे और सर्च इंजन के अंदर इन साइटों को आप बहुत आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, सर्च इंजन पब्लिक वेब ब्राउज़र। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। Mr. Raghav, the company secretary, sends a link to Mr. RN which contains important company files. What should he do in order to access the files? राघव कंपनी के सेक्रेटरी मिस्टर RN को एक लिंक भेजते हैं जिसमें कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और फाइलों तक पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है बेटा, डाउनलोड द फाइल्स फ्रॉम द लिंक, है ना। जब उस फाइल को यूज करना अगर वो चाहते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा, उन फाइल को डाउनलोड करना पड़ेगा, तभी तो यूज कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। कंसीडरिंग द स्पेसिफिकेशंस एज गिवन बिलो, स्टूडेंट्स कैन राइट कोड फॉर एनी 4 स्पेसिफिकेशन आउट ऑफ द गिवन 5 स्पेसिफिकेशंस। तो बच्चों ये आपका एक HTML का टेबल है, ये आपको डिजाइन करना है और इसके नीचे कुछ स्पेसिफिकेशन दिए गए हैं। जैसे पहला क्या है, द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर। HTML का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर होना चाहिए, उसमें जो टैग का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एकदम प्रॉपरली अच्छे से उसको डिजाइन करना है आपको। आगे लिखा है हेडिंग HTML टेबल शुड बी द फर्स्ट लेबल ऑफ हेडिंग एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज शुड बी पिंक। बच्चों जो HTML टेबल आपका यहां पे लिखा गया है उसका जो हेडिंग लेबल होगा वो होगा 1 और इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या होना चाहिए बेटा, पिंक होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए स्पेसिफिकेशन 2 में लिखा है द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी 1, टेबल हेडर टैग शुड बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ठीक है, यहां पे वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर लिखा है 1 होना चाहिए। जब भी आप टेबल के अंदर बॉर्डर लगाएंगे तो बॉर्डर का जो नंबर ऑफ पिक्सल यूज करना है वो कितना करना है, आपको 1 करना है। 3 पे देखिए क्या लिखा है, स्पेसिफिकेशन 3 देखिए बेटा, द टेबल शुड एग्जैक्टली कंटेन 5 रोज एंड 3 कॉलम्स। जो टेबल आपका बनेगा इसमें कितने रोज होंगे बेटा, 5 रोज होने चाहिए और 3 कॉलम्स होने चाहिए। ठीक है, अगर यहां पे ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 ये आपके रोज हो गए और 1 2 3 कॉलम हो गए। ठीक, चलिए आगे लिखा है द डेटा इन ईच सेल शुड बी एज शोन इन द अबव टेबल। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है वैसे ही यहाँ पे हमको डिस्प्ले कराना है। स्पेसिफिकेशन 4 में देखिए लिखा है एट्रीब्यूट इज रोज पेन शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। रोज पेन आपको जहां लगता है वहां पे यूज कर सकते हैं। लास्ट में बच्चों स्पेसिफिकेशन 5 में लिखा है एट्रीब्यूट कॉल स्पैन शुड बी यूज्ड वेरेवर रिक्वायर्ड। तो बच्चों कॉल स्पैन और रोज पेन जहां पे आपको लगता है कि हमको यूज करना चाहिए वहां पे आप यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसकी कोडिंग हम लोग देख लेते हैं एक बार। HTML हेड टाइटल क्रिएटिंग टेबल टाइटल क्लोज, ये हमारा टाइटल हो गया। उसके बाद हेड को क्लोज किया गया है। उसके बाद लिखा है बॉडी BG कलर इक्वल टू पिंक। यहाँ पे इसका बैकग्राउंड का जो कलर है हमारे पेज का वो पिंक है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने पिंक रखा है। और आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ पे HTML का टेबल जो है इसका जो हेडिंग लेबल है हमको 1 रखना है, तो यहाँ पे H1 HTML टेबल H1 क्लोज किया गया है। ठीक है बच्चों, और नीचे आते हैं तो यहाँ पे लिखा है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1। टेबल का जो बॉर्डर है वो हमको 1 यूज करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है 1, तो यहाँ पे 1 दिया गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, TR टैग को यूज करना है। अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा आते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे 2 रो मिक्स किया गया है। अगर इस लाइन को यहां तक आप लेके आएंगे तो इसके अंदर 2 रो मिक्स हुआ है। तो यहां पे क्या किया गया है, TH रो स्पैन इक्वल टू 2, ब्राउजर TH क्लोज।
ठीक है, तो यहां पे 2 रो मिक्स हो गया और यहां पे ब्राउजर डिस्प्ले हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों, लिखा है टीएच कॉल स्पेन इक्वल टू 2 विजिटर्स टीएच क्लोज। ठीक है, यहां पे आप ध्यान से देखें तो ये कॉलम अगर ऊपर जाता है तो इसमें 2 कॉलम मिक्स हुए हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने क्या लिखा, टीएच कॉल स्पेन इक्वल टू 2 विजिटर्स टीएच क्लोज। ठीक, और इसके बाद ध्यान से देखिए यहां पे टीआर को बंद कर दिया गया, एक नया टीआर ओपन किया गया। उसके बाद लिखा है टीएच नंबर टीएच क्लोज, टीएच परसेंटेज टीएच क्लोज। ये देखिए सेकंड रो में क्या हुआ, टीएच नंबर टीएच क्लोज, टीएच परसेंटेज टीएच क्लोज, क्योंकि सेकंड रो में सिर्फ ये दोनों ऑलरेडी मिक्स हो चुका है, ये भी मिक्स हो चुका है, तो सेकंड रो में सिर्फ ये हमारा बचा हुआ है। ठीक, और उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, अपने टीआर को बंद कर देंगे यहां पे। ठीक, आगे देखिए लिखा है टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर। अब देखो यहां पे जो कंटेंट है इसको हमको सेंटर में दिखाना था, तो हमने टीआर में अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया है। अब इसके नीचे देखिए यहां पे क्या लिखा है, टीडी मोजिला फायरफॉक्स टीडी क्लोज, टीडी 163 टीडी क्लोज, टीडी 59% टीडी क्लोज, टीआर क्लोज। ठीक, ये हमारा टीडी में आ जाएगा। आपको पता है कि हमारा टीएच के नीचे जो हम लोग यूज करते हैं सेल में वैल्यू, वो टीडी के अंदर देते हैं। तो ये चीज यहां पे प्लेस करने के बाद आप टीआर टैग को बंद कर देंगे। नेक्स्ट फिर से अगेन टीआर टैग को यूज करना है, फिर आप लिखेंगे टीडी गूगल क्रोम टीडी क्लोज, टीडी 78 टीडी क्लोज, टीडी 28% टीडी क्लोज, टीआर क्लोज। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट फिर से टीआर ओपन करना है। टीआर में एक बात ध्यान रखना, अलाइन इक्वल टू सेंटर सब में लगाना है बेटा। देखो हमने जहां जहां पे टीआर यूज किया है सब में सेंटर लगा रखा है ना। देखो बच्चों यहां पे ध्यान से मैंने लिखा है टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर, टीडी मोजिला फायरफॉक्स टीडी क्लोज, टीडी 163 टीडी क्लोज, टीडी 59% टीडी क्लोज, टीआर क्लोज। ठीक है, तो जहां जहां आपने टीआर यूज किया है हर जगह मैंने सेंटर लगाया है, क्योंकि यहां पे जो वैल्यूज हैं वो सेंटर में हमको दिखानी थी। लास्ट में देखिए सफारी आपको दिखाना है, तो यहां भी वही काम किया, टीआर अलाइन इक्वल टू सेंटर कर दिया। उसके बाद टीडी सफारी टीडी क्लोज, टीडी 35 टीडी क्लोज, टीडी 13% टीडी क्लोज, टीआर क्लोज। ये देखिए नीचे लास्ट में यही चीज सेम मैंने लिखा है और लास्ट में टीआर क्लोज किया गया है, टेबल क्लोज किया गया है, बॉडी क्लोज एंड एचटीएमएल क्लोज। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये टेबल आप जनरेट कर लेंगे। इनमें से बच्चों कोई 4 स्पेसिफिकेशन आपको अपने माइंड में रखना है और इसको डिजाइन कर लेना है। आशा करता हूं प्यारे बच्चों कि ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातरम।